हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्री ट्यूशन को, जिसका आज डे नंबर है 35, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व उषा पब्लिकेशन की बुक में से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल स्लैश जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री डालने को बोलेंगे, इसमें ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए रीड आउट करते हैं इसको। M and N have a capital rupees 1,50,000 on 1st April 2017. Interest on capital is allowed at 10% per annum. Find out the interest on capital for the year ended 31st March 2018 and pass journal entry for the interest on capital. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। लिखिए जर्नल और बना लीजिए फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम। और जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। लिखिए नीचे, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, दोनों ही पार्टनर्स का। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का है खर्चा, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस में इंक्रीज आ रहा है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट। ओके, और कैपिटल में क्या हो रहा है, कैपिटल में भी इंक्रीज आ रहा है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज जब होगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एग्जैक्टली, तो चलिए बना लेते हैं फिर जर्नल एंट्री। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, लिखिए 1 लाख कैपिटल है, उसका 10% करना है। एम का कितना है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकला 10,000। और एन की है 50,000 कैपिटल, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 ये है 5,000। टोटल अमाउंट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 15,000। ओके, छोटी सी इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जर्नल एंट्री ही है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, C and D have a capital of 70,000, 90,000 on 1st April 2014. C made an addition of rupees 40,000 to his capital on 1st October 2014. Interest on capital is allowed at 10% per annum. Pass journal entry for the interest on capital for the year ended 31st March 2015. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, डिट्टो क्वेश्चन है। जस्ट इसमें क्या है कि जो सी है उसने 1 अक्टूबर 2014 में 40,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, न्यू कैपिटल ऐड होगी, तो उसका थोड़े इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा चेंज। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल कितना आ जाएगा, लिखिए पहले फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 1 अक्टूबर 2014, जब तक चेंज नहीं आता तब तक का पीरियड लेना है आपने। ठीक है, अब एडिशन कब हुआ, 1 अक्टूबर 2014 में, तब तक का हमारा पीरियड कितना बन जाएगा, टोटल 6 मंथ्स का। ओके, तो जितना हमारा ओपनिंग बैलेंस है उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखिए ऑन 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा निकल के आया 3,500। ओके, अब आगे पीरियड हमारा क्या है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014 से लेके 31 मार्च 2015, एंड ऑफ द ईयर लेना है, और कोई एडिशन और कोई विड्रॉल नहीं है, बस एक ही है, तो उस पीरियड आपने दोनों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब 1 अक्टूबर को उसने एडिशन किया है कैपिटल का, मीन उसने कैपिटल इंक्रीज कर दिया 1 अक्टूबर तो, और उसके बाद कोई विड्रॉल नहीं करवाया, तो 31 मार्च तक सेम कैपिटल रही। ठीक है, कितनी वो होगी, 70,000 प्लस 40,000, ये हो गया हमारा 1,10,000। ओके,
तो कर लीजिए इस पे भी कैलकुलेट। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि ये भी पीरियड 6 मंथ का ही बना ना हमारा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का। तो ये अमाउंट निकल के हमारे पास 5500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल हो गया हमारा 9000। ओके, तो चलिए अब डी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी का तो सिंपल है, लेकिन हम इसके साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन डीज कैपिटल कितना आएगा, 90,000 कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, फुल ईयर का है तो कोई मंथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये निकला हमारा 9000। ठीक है, दोनों का 99,000 आ गया। अब रिकॉर्ड कर लेंगे इसकी जर्नल एंट्री, फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट, सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट एंट्री डाली थी वैसे ही ये डलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल अकाउंट, तो इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। ओके, अमाउंट लिख दीजिए, सी के सामने आ जाएगा 9000 और डी के सामने भी आ जाएगा 9000। टोटल आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट 18,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है इसमें। तो चलिए रीड आउट करते हैं इसको भी। X and Y are in partnership with the ratio of 3:2. They are allowed the interest on capital 12% per annum on the opening capital and 10% per annum on the additional capital contributed during the year. The opening capital of X and Y on 1st April 2014 were 30,000 and 20,000 respectively. X on 1st August 2014 made an addition of 9,000 to his capital, while Y contributed 27,000 on 1st October 2014 to his capital. Find out the interest on capital for the year ended 31st March 2015 and past journal entry related thereto. अब है तो एडिशन ही दोनों के, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज इंटरेस्ट का रेट ही डिफरेंट है। जो तो ओपनिंग बैलेंस है उस पर तो 12% लगेगा, लेकिन जो भी ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कर रहे हैं उस पर हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो टेबल बना लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला कॉलम बना लीजिए पर्टिकुलर का, और दूसरा बना लीजिए एक्स कैपिटल का, और तीसरा बना लीजिए वाई का। ओके, तो सबसे पहले लिखिए इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एट 12% फॉर द 1 ईयर, फुल ईयर का लगा लीजिए। ठीक है, तो एक्स की है कैपिटल कितनी 30,000 और वाई की है 20,000। 30,000 का 12% किया तो ये निकला 3,600, और वाई का 20,000 का 12% किया तो आया 2,400। ओके, ये हमने फुल ईयर का लगा लेना है, अप टू द डेट नहीं लगाना जब एडिशन किया, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। अब जब एडिशन हमने किया है उस पे हम उस डेट से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक का अलग से कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट। ओके, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्स ऑन 1st अगस्त 2014 कितनी है जी 9,000। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 1st अगस्त 2014 से लेके 31st मार्च 2015 तक। तो ये मंथ बन गए हमारे टोटल पीरियड 8th मंथ का। ओके, तो 8th मंथ का इंटरेस्ट लगा दीजिए एडिशन पर। 9,000 एडिशन किया है एक्स ने, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय कितना 12। तो ये हमारा अमाउंट निकल के आया 600 ओनली। सेम वे ऐसे ही हम वाई का भी निकाल लेंगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1st अक्टूबर 2014 बाय वाई। तो फ्रॉम 1st अक्टूबर 2014 टू एंड ऑफ द ईयर कितना है 31st मार्च 2015। तो ये हमारा पीरियड कितना बन गया 6 मंथ का। ठीक है, तो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट ऑफ एडिशन पर, ओनली एंड ओनली किस पर, जितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है।
कितना है ये 27,000। तो लिखिए 27,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये अमाउंट हमारा निकल के आया 1350। तो x का टोटल इंटरेस्ट बन गया 4,200 और y का टोटल इंटरेस्ट बन गया 3,750। ओके, अब साथ में साथ आपको इसका बोला है पास जनरल एंट्री रिलेटेड देयर टू। अब जनरल एंट्री भी पास करनी है, तो चलिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं जनरल का। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट। ओके, सबसे पहले डेबिट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑन डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो कितना है एक्स की कैपिटल टोटल 4,200, वाई की है 3,750। तो दोनों लिख दीजिए क्रेडिट कॉलम में, और डेबिट में टोटल आ जाएगा हमारा कितना 7,950। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बन गया। ओके, नरेशन आ गई हमारी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स। ये हमारा हो गया जनरल एंट्री एंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक ऑफ फर्म। टेबल में इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको एम एंड एन की अलग अलग से। कैपिटल कितनी है ओपनिंग वो दिया, एडिशनल कैपिटल, फिर लोन टू फर्म, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट दिए हुए हैं 12% पर एनम 12% पर एनम। ओके, तो एंड में लिखा हुआ है फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 31 मार्च 2018। अब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादा फिगर्स दी हुई है। लोन टू फर्म दिया हुआ है, तो फर्म को लोन का लेना देना नहीं होता कैपिटल में। इंटरेस्ट आपने कैपिटल का कैलकुलेट करना है, तो जो फर्म का लोन दिया है वो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, वो आपको कैलकुलेट करने को बोला नहीं है, तो करने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग्स दी हुई है 10,000 एंड 5,000, लेकिन कैपिटल विड्रॉल नहीं बताया। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हमारी अलग होती हैं, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। दो आइटम यूज़ होगी, जस्ट कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, और लास्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं। सबसे ऊपर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टेबल बना लीजिए पर्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट, और लिखिए इंटरेस्ट ऑन एम्स कैपिटल कितना आ जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 1 जुलाई 2017 तक। तो ये कितना बना पीरियड हमारा, ओनली एंड ओनली 3 मंथ्स का। ठीक है, 3 मंथ्स का पीरियड लिख लीजिए जी। तो ओपनिंग कैपिटल पर 3 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट गए, 100 से 0 से 0 कट गए, 3 बचे। हमारा 800 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 2,400। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लेके अप टू द एंड ऑफ ईयर कितना है 31 मार्च 2018। तो ये हमारा बन गया 9 मंथ्स का पीरियड। इस पे हम एडिशन ऐड करके उस पे इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। एडिशन है हमारा कितना 20,000 का, 80,000 प्लस 20,000 के ये बन गया 1 लाख रुपीज़। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गए। 1 लाख का हमारा बचा 1,000 और इधर बचा 9, तो टोटल कितना आ गया 9,000। ओके, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकला 11,400। तो बी का तो इजी है, उसने ना एडिशन किया हुआ है ना कोई विड्रॉल वगैरह गिवन ही है। तो कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल फुल ईयर का आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 से लेके अप टू 31 मार्च 2018। फुल ईयर का बन गया कितना 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना बन गया 12%, 12,000 अमाउंट पूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्लैश ओपनिंग कैपिटल मिसिंग वाला आपको कंसेप्ट आएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैपिटल ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ ईयर ऑन
31st March 2017 were 70,000 and 1 lakh respectively. Their drawing were 30,000 and 20,000 during the year. They had shared the profit of rupees 50,000 in 1:4 ratio. Interest on capital is 10% has been omitted. Find out interest. तो इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट करने को बोला है आपको लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2017 का बैलेंस मीन्स क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट तो हम ओपनिंग कैपिटल पर लगाएंगे ना, क्लोजिंग पे कभी नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाने का सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ें हम ऐड करके ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंचते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उनको ऐड बैक कर देंगे। दिखाता हूं मैं आपको, टेबल बना लीजिए, पर्टिकुलर ए का कॉलम और बी का कॉलम, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो सबसे पहले लिख लीजिए कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। ए का दिया हुआ है 70,000 और बी का दिया हुआ 1 लाख। तो लिख दीजिए 70,000 एंड 1 लाख रुपीज। अब उसके बाद दी हुई है हमें ड्राइंग 30,000 एंड 20,000 ड्यूरिंग द ईयर जो की थी उन्होंने, और प्रॉफिट दिया हुआ है उसको भी डिवाइड करेंगे। अब ड्राइंग को करते थे हम लेस, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ड्राइंग को डेबिट साइड डालते हैं ना, उसका क्या मतलब है, वो सब्ट्रैक्ट होती है कैपिटल से। ओके, और प्रॉफिट को करते हैं क्रेडिट, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है ऐड। तो अब जो सब्ट्रैक्ट किया था उसको ऐड कर देंगे, जो ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स ड्राइंग हम करेंगे ऐड, प्रॉफिट करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इससे वॉइस से, क्योंकि मेरे ना ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आपको ट्यूशन तो पढ़ानी है, कमिटमेंट की है तो वो तो निभानी ही पड़ेगी ना। तो चलिए करें ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, और ए की है 30,000, बी की है 20,000। लिख दीजिए 30,000 20,000। ओके, और लेस कर दीजिए प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना है 50,000 है प्रॉफिट, और 50,000 का 1:4 की रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 किया तो ए का निकला 10,000 और बी का निकला 40,000। ओके, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, अब ए का पहले कर लेंगे ऐड और फिर कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो टोटल निकाल लेंगे। तो वो आ जाएगा कैपिटल ओपनिंग, कितना, ए का निकला प्लस माइनस करने के बाद 90,000 और बी का निकला 80,000। तो ये क्या बन गया, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016। ओपनिंग कैपिटल हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम कितना बन जाएगा। 90,000 का 10% किया तो कितना आया 9,000, और 80,000 का 10% किया तो कितना है 8,000। तो देखिए ये हमारे आंसर आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इस पे लिखा है कंसेप्ट कौन सा, इंटरेस्ट एज अ चार्ज। अब ये इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन वाला कंसेप्ट आ गया हमारे पास। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। A and B have a capital of 30,000 and 40,000 respectively, and they shared profit in the capital ratio. As per agreement, trust on capital as a charge even if it involves losses. The firm sustain a loss of rupees 3,500 and the rate of interest is 10% per annum. Show distribution of profit or loss. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो यही लेक्चर देखने के लिए, क्वेश्चन सर्च किया था तो आपके सामने आ गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने ये कंसेप्ट जो हमने समझे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के उन वीडियोस समझाए हुए हैं। लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल सकूं, और उसके बाद प्लेलिस्ट का भी पूरा का लिंक आपको आई बटन में मिल ही जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, डे 35 हमारा चल रहा है और एनपीओ हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, अब पार्टनरशिप भी फिनिश कर देंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आपकी पूरी उषा पब्लिकेशन की बुक सॉल्व हो जाए। अगर मेरे से आप ये पूरी की पूरी फ्री में ट्यूशन कर लेते हो तो आपके 90% से प्लस ही मार्क्स आएंगे अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो, क्योंकि हम विद इलस्ट्रेशन ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 90+ स्कोर तो
पक्का आएंगे। ओके, अब सिंपल इसने लॉस की कैलकुलेशन करने को बोला है, कितना लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, प्रॉफिट या फिर लॉस। ओके, तो उसके लिए आप सिंपल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज किया है हमने किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि बोला है एज ए चार्ज करो प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट। ओके, जहाँ फिर आप कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो सिंपली लिखकर कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, एक टेबल बना लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले लिख लीजिए लॉस ऑफ फर्म, वो है हमारे पास 3500, उसमें से लेस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल है 30,000, बी की है 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, फुल ईयर का लगेगा। 30 का 10% किया तो है 3,000 और 40 का 10 किया तो है 4,000। तो टोटल नेट लॉस हमारा कितना निकल गया, 10,500। ठीक है, पहला भी जो था वो भी हमारा लॉस था, लॉस भी नेगेटिव में, उसके बाद जो हम लेस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी सारे नेगेटिव, तो नेगेटिव में ही हमारा कितना आ गया, 10,500 लॉस। ओके, तो चलिए आगे हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000:40,000 कैपिटल रेशियो निकालनी है ना, तो ये हमारी होगी 3:4। तो चलिए कर लेते हैं कैलकुलेट ए एंड बी का अलग अलग से। ए का शेयर कितना आएगा, लॉस है हमारा 10,500, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/7। 3 हमारी रेशियो निकले 3:4, टोटल आ गया नीचे 7। ओके, ए का निकला 4,500 और बी का आ जाएगा 10,500 मल्टीप्लाई बाय 4/7, ये आया 6,000। ओके, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब अल्टरनेटिव मेथड से अगर आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है तो सिंपली P&L अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए और लिखिए लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिख दीजिए, डेबिट साइड में लिख दीजिए टू लॉस एडजस्टेड। एडजस्टेड आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है। ठीक है, 3,500 हमारा लॉस है और डेबिट में डाल दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। लिख लीजिए कितना, ए का है 3,000, बी का है 4,000। हमने कैलकुलेट किया था ना अपने 10% है सिंपली 30,000 का एंड 40,000 का। ओके, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया 7,000। तो हमारा लॉस कितना निकला, अब बैलेंसिंग कर लेंगे, क्रेडिट साइड तो कुछ नहीं है, 10,500 ही हमारा लॉस निकल गया। तो लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो ए एंड बी की हमने कैपिटल रेशियो कैलकुलेट की है ऊपर भी, अगर फिर से समझ नहीं आई एक बार फिर से देख लीजिए। 30,000:40,000, 0 से 0 कट गई, रेशियो बन गई 3:4। ओके, तो 3:4 रेशियो है, तो ए का बन जाएगा 10,500 से मल्टीप्लाई करो 3/7, तो ये निकला हमारा 4,500 और बी का निकल जाएगा 10,500 मल्टीप्लाई बाय 4/7, 6,000। ओके, आप P&L बना के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे जो पहले कैलकुलेशन दिखाई वर्किंग नोट की फॉर्म में, तो आप वर्किंग नोट की फॉर्म में भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी कंसेप्ट कौन सा है, इंटरेस्ट इज अ चार्ज। क्या लिखा है क्वेश्चन में हमारे पास, P and Q आर पार्टनर, दे शेयर अ प्रॉफिट इन 2:1 रेशियो, एज पर द पार्टनरशिप दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। देयर कैपिटल पर P 50,000, Q 30,000। देयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वाज ₹10,100। इंटरेस्ट इज allowed एज अ चार्ज। What difference will we make if profit are 7,100 only?
अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक तो प्रॉफिट है 10,100, दूसरा है 7,100। तो दो पार्ट में करना पड़ेगा। पहला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से इसको सॉल्व करवाऊंगा, जो मैंने अल्टरनेटिव मेथड आपको करवाया था पिछले क्वेश्चन में। वर्किंग नोट की हेल्प से रहने देते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, P&L की हेल्प से करते हैं हम। और आप अगर वर्किंग नोट आपको अच्छा लगा है तो पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया ही है, तो आप वर्किंग नोट की हेल्प से उसको सॉल्व करके आपका प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कन्फ्यूज़न हो कुछ तो आप हमसे पूछ सकते हो और कमेंट में बता भी सकते हो कौन सा आपको इशू आ रहा है और कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है। बाकी कुछ करो ना करो, मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूँ को वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सिंपली थैंक्स लिख दीजिए, या फिर कुछ कीजिए थोड़ा सा चैनल प्रमोट हो सके और ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्री में इस ट्यूशन का फ़ायदा उठा सकें। चलिए बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लिखिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में हमारे पास दिया हुआ है प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट ब्रैकेट्स में लिख दीजिए एडजस्टेड 10,100। ओके। डेबिट साइड में डालेंगे हम इंटरेस्ट, तो लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&Q का कितना है 50,000 का 10% किया और ये आया 5,000 और 30,000 का 10% किया तो 3,000, टोटल आ गया 8,000। ओके। तो चलिए अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग की 10,100 से 8,000 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा निकला 2,100 प्रॉफिट। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट P&Q। कौन सी रेशो दी हुई है हमें 2:1, तो 2:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2,100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये निकला 1,400। 2,102 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो Q का निकल गया हमारे पास 700। ओके, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई इशू नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके। तो चलिए अब हमारे पास सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है जिसमें प्रॉफिट है ओनली 7,100, तो ये भी बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन बना लीजिए, लिखिए क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट ब्रैकेट्स में लिख दीजिए एडजस्टेड, कितना है 7,100। डेबिट साइड इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेम ही आ जाएगा, तो डिटो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&Q का 5,000 एंड 3,000, टोटल कितना 8,000। ओके। अब हम कर लेंगे इसकी बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 8,000 बोथ साइड लिख लीजिए। और लॉस कितना निकला हमारा 7,100 माइनस 8,000 किया तो कितना 900। तो लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट P&Q 9,900 है। ओके ओके। तो चलिए अब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P&Q के बीच 2:1 रेशो में। 900 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारे पास कितना निकला अमाउंट 600। P का Q का आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 300। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब लिखा है एज ए चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज करने को बोला है उसने, चाहे लॉस हो चाहे ना हो तो कोई चक्कर नहीं, हमें तो फुल पेमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये क्वेश्चन में लिख दिया ना, इंटरेस्ट इज अलाउड एज चार्ज। एज चार्ज का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट हमने इसको डालना होता है। तो चाहे लॉस में भी क्यों ना कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल मिलता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और ड्राइंग्स भी हैं और प्रॉफिट भी गिवन है इसमें। तो देखते हैं क्या लिखा है। From the following balance sheet of rich and poor, calculate interest on capital at the 10% per annum for the year ended 31st March 2017। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है और साथ में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 रिच ड्राइंग वर ₹3,000 एंड पुअर ड्राइंग्स वर ₹5,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000। तो बोला तो सिंपली उसने क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला है, लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, बिकॉज हम इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज
ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। एक टेबल बना लीजिए और लिखिए सबसे ऊपर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016। पर्टिकुलर का कॉलम आ जाएगा, एक आ जाएगा रिच का कॉलम और एक पुअर का। बैलेंस शीट में हमारे पास रिच की कैपिटल दी हुई है 20,000 और पुअर की दी हुई है 60,000। ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले तो हम ये नोट डाउन करेंगे टेबल में। तो लिखिए कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017, 20,000 रिच के कॉलम में और 16,000 लिख दीजिए पुअर के कॉलम में। अब उसके अलावा हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्राइंग्स बताई हुई हैं। रिच की है 3,000 पुअर की है 5,000 ड्राइंग्स। तो ड्राइंग हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, उसको तो ऐड बैक करना है ना हमने, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन इसमें क्या है, एसेट साइड ड्राइंग्स दी हुई है रिच की, वो है 2,000। तो 2,000 जो ड्राइंग्स है रिच की वो अभी तक पेंडिंग है, वो एडजस्ट नहीं की गई अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट, बिकॉज उसको अलग से दिखाया हुआ है एसेट साइड में। ओके, तो अगर वो क्लोजिंग बैलेंस में से डिडक्ट ही नहीं हुई, उसमें से एडजस्ट ही नहीं हुई, तो हम ऐड बैक क्यों करेंगे उसको, ठीक है। तो इसको हमने ऐड बैक नहीं करना। तो लिखिए फिर टेबल में क्या कौन कौन सा अमाउंट ऐड करेंगे। लिखिए ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। रिच की कितनी आ जाएगी, 3,000 माइनस 2,000, 1,000 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2,000 तो उसने अभी तक पेंडिंग रखी हुई है। 3,000 टोटल उसकी ड्राइंग थी, जिसमें से 1,000 ही कैपिटल से एडजस्ट करवाई गई है, ठीक है। और पुअर की आ जाएगी 5,000 पूरी की पूरी, उसकी कोई पेंडिंग नहीं है। ओके, आप इसके लिए नीचे एक नोट दे सकते हो। क्या लिखोगे, रिच ड्राइंग्स अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ₹2,000 मीन्स दैट दे आर स्टिल नॉट एडजस्टेड आउट ऑफ द टोटल ड्राइंग्स ऑफ ₹3,000, हेंस ओनली ₹1,000 दैट इज 3,000 माइनस 2,000 ड्राइंग आर एडेड बैक विच हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हमने समझा है वो इस नोट की फॉर्म में हमने लिख दिया है जहाँ पर। तो रिच में 1,000 ऐड हुआ, पुअर में 5,000, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 21,000 रिच का और पुअर का आ गया 21,000, दोनों का सेम ही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, लेकिन बैलेंस शीट में P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस 8,000 अभी तक है। उसका क्या मतलब है, वो डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ शेयर उन्होंने रख लिया है, वो अभी डिवाइड ही नहीं किया पार्टनर्स में, मीन्स वो पार्टनर्स को मिला ही नहीं है। तो मिला ही नहीं है तो लेस क्यों करेंगे, अगर मिलता कैपिटल बढ़ती तभी लेस करते ना, तो अभी मिला ही नहीं है, जितना मिला है उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर है हमारे पास 12,000, लेकिन 8,000 अभी हमने एप्रोप्रिएशन पे ही रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटेन कर लिया। तो 8,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, ओनली 4,000। ओके, तो चलिए अब इसे लेस में लिख लेते हैं। शेयर इन प्रॉफिट, हमारे पास रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल रेशो मानेंगे। 4,000 प्रॉफिट का है ना शेयर, तो 4,000 इक्वली डिवाइड कर दीजिए, 2,000 2,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। और इसका भी एक नोट बना देंगे नीचे, जो हमने समझा है ना वो एज ए नोट में लिख कर भी बताना है एग्जामिनर को कि हाँ भी हमें पता है क्यों नहीं हमने ऐसा किया, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं किया कहीं से, हमें पता है एक्चुअल में करना क्या है। ओके, क्या नोट में लिखेंगे, जस्ट लाइक ड्राइंग्स प्रॉफिट आर ऑल्सो नॉट एडजस्टेड टू द ₹8,000 appearing in balance sheet, so only profit already adjusted, that is 12,000 minus 8,000, 4,000 are to be adjusted from calculating ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और कैपिटल का बैलेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास कितना है, 19,000 कैपिटल आ गई है दोनों की। लिख दीजिए कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ओके, इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10% पर एना बनेगा। दोनों का 19,000 कैपिटल है, 10% किया 1,900 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर भी आ गया है।
चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। इसका है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ऑन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। अब सभी के सभी टॉपिक कवर करने की इसमें कोशिश की है उन्होंने। 5 टोटल क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाया है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे 5 पॉइंट है, सिंपल से लेके थोड़ा सा टफ भी है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मनी एंड रुपी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर कैपिटल वर ₹1,20,000 90,000 रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 5 केसेस दिए हुए हैं, उसकी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है आपने कैसे होगी, ठीक है। क्वेश्चन एकदम डिट्टो है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 18 के साथ, जिसको हमने पहले ही कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर में। आप वो भी देखे होंगे, अगर नहीं देखा तो चलिए कोई बात नहीं, इस लेक्चर को देख लीजिए, इसमें भी आपको ये समझ लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला केस है हमारे पास, ए प्रॉफिट आर 45,000 एंड डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला केस तो सिंपल ही है, उसमें नोट दे दीजिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउडेड इफ डीड इज साइलेंट। तो सिंपली जो प्रॉफिट है उसको 2:1 की रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रॉफिट है हमारा 45,000, तो मनी का शेयर बन जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन गया 30,000। और रुपी का बन जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, ये बन गया 15,000। ओके। केस बी है हमारे पास, प्रॉफिट आर 45,000 एंड डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो इसमें इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%। तो मनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये 12,000। और रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आया 9,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट डिविजेबल कितना बचा पार्टनर्स के बीच, ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रॉफिट में से। लिखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 45,000 माइनस 12,000 माइनस 9,000, तो कितना बचा, 24,000। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग मनी एंड रुपी। तो मनीज शेयर इन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये निकला 16,000। एंड रुपीज का शेयर इन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आ जाएगा 8,000। ओके। तो चलिए नेक्स्ट केस की ओर। नेक्स्ट केस है हमारे पास, सी प्रॉफिट आर ₹16,800 एंड डीड प्रोवाइडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिट्टो है, सेम है, उसका आ जाएगा सेम कैलकुलेशन करके 12,000 और दूसरे का आ जाएगा 9,000। लेकिन प्रॉफिट इसमें कम है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, 16,800 माइनस 12,000 माइनस 9,000, तो ये है हमारे पास -4,200। मीन्स ये है हमारा लॉस। ओके। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है प्रॉफिट के मुकाबले। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे वो करेंगे अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ओके। तो इसमें क्या करना है, आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है उसकी रेशो बना लेनी है, कैपिटल रेशो पर पे कर लेनी है। जितना भी प्रॉफिट आपका आया है उसको कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कि प्रॉफिट।
कैसे होगा वो? तो देखिए कैपिटल रेशो कितनी बन जाएगी मनी एंड रुपी की, 1,20,000 इज टू 19,000, 04040 कट गए और 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 4:3 की रेशो। ओके, कैपिटल रेशो आ गई 4:3 की। तो जितना भी प्रॉफिट है वो हमारा इज इक्वल टू होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनटू द कैपिटल रेशो। ओके, तो लिखिए मनीज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कितना है वो, कितना आ जाएगा 16,800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये निकला 9,600। सेम वे रुपीज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है वो 16,800 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 7, तो ये निकला 7,200। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास डी, जिसमें लिखा है प्रॉफिट इज 16,800, डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम इवन देयर इज अ लॉसेज। अब इसके लॉस भी है तब भी देना है, तो क्या करेंगे फिर? तो सिंपली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता ही है, सेम कैलकुलेशन की। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास मनी का 12,000 और रुपये का है 9,000, और जो लॉस निकला है हमारे पास नेट लॉस निकलेगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना आ जाएगा 16,800 माइनस 12,000 माइनस 9,000, माइनस में आ गया हमारे पास 4,200। ये हमारा क्या निकला, माइनस में है तो फिर नेट लॉस। ओके, अब जो ये नेट लॉस आया है इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो मनीज शेयर ऑफ लॉस कितना बन जाएगा 4,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, या 2,800, एंड रुपीज शेयर इन लॉस कितना आ जाएगा 4,200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 1,400। ओके, ठीक है, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट हमने जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो फुल पे कर दिया तो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया, जितना लॉस आया उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स। ओके, और लास्ट केस है केस नंबर ई, लॉस इज ₹6,000 एंड डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम इवन देयर इज लॉस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और उसके साथ 6,000 ऊपर से लॉस है, पहले ही लॉस है। तो क्या करेंगे हम, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा लॉस, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। ओके, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है हर बार। मैंने तो डिटो कॉपी पेस्ट आपका कर दिया। मनी का है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और रुपीज का है कॉपी पेस्ट 9,000। ओके, तो नेट लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा आपका है माइनस में 6,000, बिकॉज लॉस है इसलिए माइनस में लिख रहा हूं। उसमें से माइनस कर दीजिए 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें से माइनस कर दीजिए क्या 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपका टोटल लॉस कितना निकल के आया 27,000। साइन इग्नोर कर सकते हैं, माइनस में आएगा, अगर साइन इग्नोर करते हैं तो वो 27,000 ही रहेगा। लॉस लिख दिया सामने, मतलब वो नेगेटिव में फिगर है, ठीक है, माइनस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब इस 27,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो करिए फिर, मनी का आ जाएगा शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये निकला 18,000, और रुपीज का आ जाएगा शेयर इन लॉस 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3, ये आ गया 9,000। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और टॉपिक भी हो चुका है आज ही कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।